देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय संविधान नहीं थी कि इसको भी परिवर्तित किया जा सकता है स्वरूप। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री जी 400 पार की घोषणा कर रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद नेताओं ने संविधान को बदलने का जो की मंशा जताई है, वो अपने आप में संकेत देती है कि आखिर 400 पार की आवश्यकता क्यों पड़ी। केवल इसीलिए शायद उनकी जो गुप्त एजेंडा है वो देश में नया भारतीय संविधान लाने का उनका कुटिल प्रयास है, क्योंकि सन 1950 से इन्होंने भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया है संघ ने। और आज भी अनेक, यदि स्वयं मोहन भागवत जी का यदि आप बयान देखेंगे तो उन्होंने आरक्षण के मामले में देश के हालात है, उनका प्रमुख मुद्दा तो आज यही है। हम लोगों ने संविधान को पास करके संसदीय प्रणाली को अपनाया और संसदीय प्रणाली के अपनाने के बाद सरकार बनती है और जो सरकार बनती है वो अपनी नियत और नीति जो वो कानून और नियम बनाती है उसमें परिलक्षित होती है। यदि आप देखेंगे तो 2014 में पहला ऑर्डिनेंस नरेंद्र मोदी जी जो लाए वो था भूमि, हमारा जो अधिग्रहण अधिनियम। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये बात का उल्लेख किया है। दो प्रमुख मांग हमारी 3 किसानों के पक्ष में है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून लाएंगे, कर्जा माफी के लिए आयोग बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे और जितने भी कृषि यंत्र हैं, कृषि ट्रैक्टर है, प्लाव है, थ्रेशर है, उन पर जीएसटी माफ करेंगे। साथियों, ये भी आवश्यक है कहना कि किसान की उपज का भाव नहीं बढ़ा, लेकिन तिलहन से तेल और दलहन से दाल और अनाज से आटा, अनाज का भाव लगभग वही है, तिलहन का लगभग वही है, दलहन का लगभग वही है, लेकिन दाल, खाने का तेल और आटा आदि जो प्रोसेस्ड उसके भाव तिगने हो गए। यानी कि किसान के द्वारा मेहनत से उगाया हुआ अनाज, चाहे अनाज हो, चाहे तिलहन हो, चाहे दलहन हो, उसका भाव नहीं बढ़ा, लेकिन खाने का तेल तिगना बढ़ गया और दाल का भाव बढ़ गए। हमारे उत्तर भारत में अक्षय तृतीया के दिन एक परिपाटी है, सोना खरीदा जाता है। एक जमाने में 5 बोरी गेहूं बेच लेते थे तो 1 तोला सोना आ जाता था। आज वही 1 तोला सोने के खरीदने के लिए किसानों को लगभग 20 से 25 बोरी क्विंटल अनाज बेचना पड़ेगा, तब 1 तोला सोना आएगा।
यानी कि किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है और बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति और अरबपति और खरबपति होते जा रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने ठीक कहा था 2014-2015 में कि मोदी जी की सरकार ये किसान मजदूर विरोधी है, सूट बूट की सरकार है, इससे बेहतर कोई, मैं कहता हूं, भविष्य में उसका वक्तव्य नहीं हो सकता था। और वो सही निकला। बात वही है कि पिछले 10 साल में मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि किसान और मजदूर, छोटे और मध्यम व्यापारी और छोटे और मध्यम उद्योग के लिए कौन सी नीति, कौन सा कानून बनाया, कौन से नियम बनाए जिसके माध्यम से किसान, मजदूर, छोटा मध्यम व्यापारी, छोटा मध्यम वर्गीय उद्योग, यदि देखें तो नोटबंदी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो छोटे और मध्यम उद्योग। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार हो गए, कई छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए और पूरे तरीके से यदि आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पूरे पूंजीपतियों के हाथ में चली गई, हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए। 16 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है। मोदी जी, अगर आप 16 लाख में से केवल 1.3 लाख करोड़ किसानों का कर्जा, जिस तरह से हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, अगर आपने वो कर दिया होता तो कम से कम ये तो आप कह सकते थे किसानों को कि हमने तुमको कर्ज मुक्त कर दिया। लेकिन उनकी प्राथमिकता में न मजदूर है, न किसान है, न छोटा व्यापारी है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लाखों किसान, मजदूर, गरीब, अमीर, सब लोगों से मिले, हर वर्ग के लोगों से मिले और फिर उन्होंने मिजोरम से लेकर मुंबई तक यात्रा की और सबसे चर्चा करने के बाद हमारा चुनाव घोषणा पत्र आया। और मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर ये चुनाव घोषणा पत्र वो है जिससे कि गरीब, मजदूर, किसान का भाग्य बदला जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने न्याय योजना के अंतर्गत 2019 में चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, अगर सरकार बनती तो हर गरीब परिवार की महिला को 6,000 रुपये माहवार का अनुदान उनके खाते में जमा किया होता, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अब ये हमारा वादा है कि अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 4 जुलाई से महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये माहवार तत्काल उनके खाते में जमा होना चालू हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी युवा ग्रेजुएट होते हैं उन्हें अप्रेंटिसशिप करते हुए 1 लाख रुपये साल में दिया जाएगा। ये एक मोदी गारंटी नहीं है, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की हस्ताक्षर के साथ गारंटी, जिसका कि भाजपा को बड़ी आपत्ति हुई। उन्होंने चुनाव आयोग को आपत्ति की इस मामले में कि इसको फॉर्म ना भराया जाए। क्यों ना भराया जाए? अरे भाई, हम लिखित रूप से गारंटी दे रहे हैं, आप मौखिक गारंटी। और मोदी जी की कौन सी गारंटी आज तक सफल हुई है? कौन सी मूर्त रूप दिया गया है? उन्होंने कहा था काला धन वापस आ जाएगा, कहाँ है? भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा, कौन गया? जिन लोगों ने उनका, चाहे वो पत्रकार क्यों ना हो और राजनेता क्यों ना हो, किसी की
दिया गया। मैं 7 साल मुझे राजनीति में हो गए, लेकिन मैं किसी का प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, किसी भी राजनेता को इतनी सफाई से झूठ देते हुए मैंने नहीं देखा अपने जीवन। एक झूठ बोलेंगे, जब तक लोगों के समझ में आए तो दूसरी झूठ समझ में आए तो तीसरी झूठ, लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। और अब तो हद